नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक नए सीरीज में आधुनिक भारत को आपके सामने लाने की कोशिश किया हूं। ये वो क्वेश्चन का सीरीज है जहां से हर बार आयोग हूबहू क्वेश्चन उठाकर आपके सामने फेंकता है और हर बार हूबहू वही गलती करके आप आते हैं। जो आता है क्वेश्चन उसको गलत करके आते हैं। बताइए दिल से, मैं झूठ बोल रहा हूं या सही। और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ बीपीएससी में नहीं, हिंदुस्तान के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ है जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन सब क्वेश्चन का जो संग्रह हमने किया है, हैंड रिटेन किया है, जिससे कि आपको पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा। अगर इस पूरी सीरीज को आपने दिल से जी लिया तो यकीन मेरा मानिए कि 30 क्वेश्चन में, मॉडर्न इंडिया के 30 क्वेश्चन में 25 से 27 क्वेश्चन में कोई कसर नहीं होगा, आपका नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया रहेगा, वो भी यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में एडमिशन लेने के लिए दुर्गा पूजा के बाद आप सोच रहे हैं, तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से हम लोग तैयारी करवाते हैं। हम लोग पढ़ाई नहीं करवाते हैं, हम लोग बल्कि उसे सिखाते हैं। पढ़ तो स्टूडेंट खुद ही लेता है। और इसके साथ साथ में हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट है। चाहे वो 66 बीपीएससी मेंस का क्रैश कोर्स हो, चाहे मेंस का टेस्ट सीरीज हो, चाहे बिहार महासंग्राम का टेस्ट सीरीज हो, जो प्रीलिम्स के लिए 66 के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए कलेक्ट करके आपके सामने पूरा का पूरा बीपीएससी का माहौल क्रिएट करता हूं। पूरे 2 घंटे 12 से 2, फीस ओनली 650 रुपया, 13 टेस्ट, यानी पर टेस्ट 50 रुपीज है। अब इससे कम आपको और इतनी बेहतरीन उसी टाइम में आप आंसर बता दीजिए। 2 घंटे के बाद आपको बताएंगे, मैच करवा लीजिए। जो टॉप होंगे उन्हें प्राइज भी दिया जाएगा और उसी समय डिस्कशन भी हो जाता है, जिससे स्टूडेंट पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ। इसके साथ साथ 66 का प्रीलिम्स का बैच मॉर्निंग में भी स्टार्ट है, इवनिंग में भी स्टार्ट है, और दुर्गा पूजा के बाद आफ्टरनून में भी स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट एक अनाउंस में बता दूं कि फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया। इसके 3 क्लास हो चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, या एक और नंबर है जो मैं आपको बता दूं 9015148776। ये दीपक सर का नंबर है। यहां कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सअप करने की, क्योंकि सर भी थोड़ा बिजी रहते हैं और हम जो है यहां से इस डिपार्टमेंट से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि ये सारा डिपार्टमेंट दीपक सर को दे दिया है, कॉलिंग का रिसीव करना और आपका जवाब देना। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा यहां व्हाट्सअप करने का, ताकि सर को जो लगेगा यहां से आपका रिप्लाई मिल जाएगा। मेरे नंबर पर मत कुछ पूछा कीजिए, क्योंकि मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करूंगा और फिर तकलीफ होगी कि सुजीत सर आपको मैसेज करता हूं, आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो कोशिश कीजिए दीपक सर और या फिर हमारी संस्था 9334710148 पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब एक बात जाते जाते, आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सारा एडवर्टाइजिंग आप क्यों करते हैं? बस इसीलिए ताकि आपका वक्त और आपकी सक्सेस दोनों आपके हाथों से निकल ना जाए। इसके लिए हम आपके सामने आते हैं। हम नहीं कहते आप मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए, लेकिन हम हर बार बार यही कहते हैं कि एक बार मेरी संस्था में आइए और जो प्रोसेस हम चला रहे हैं, अगर ये प्रोसेस पूरे पटना में कोई संस्था चला रही है तो आप वहां जाकर एडमिशन ले लीजिए। और अगर हमसे कम फीस में कोई ऐसी संस्था है इस वक्त, कल क्या होगा वो पता नहीं है, अगर चला रही है तो मैं आपको फ्री में एडमिशन लूंगा, फ्री में, और हमसे बेहतर अगर कोई करके दिखा दे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। इतिहास आधुनिक भारत जो सबसे डरावना होता है, स्पेशली जो लोग साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनको तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक है ना, हम सब मिलके इसको इस तरीके से इजी कर देंगे जो पढ़ने में मजा आएगा। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए चुना गया प्रथम सत्याग्रही। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ था। और इसके दूसरा अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि यहां नहीं है लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन,
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अब पूछेगा कहां हुई थी, तो ढाका में हुई थी। क्लियर। तीसरा, बंगाली देशभक्ति का बाइबिल किसको कहा जाता है, तो आनंद मठ को। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है आनंद मठ को। अब थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन मध्यमार्गीय नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मध्य मार्गी नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा 1887 में। नेक्स्ट जो है, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह ने दिया था इनकिलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट जो है, 1922 में गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था क्योंकि चौड़ा चौड़ी कांड हो गया था गोरखपुर में, जिसमें क्या है, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें 20 से 22 लोग जो है जलकर मर गए थे। इसको देखते हुए महात्मा गांधी उस समय सत्याग्रह कर रहे थे और उस सत्याग्रह को क्या कर लिए, वापस ले लिया, और उस सत्याग्रह का नाम था असहयोग आंदोलन। अब क्लियर हो रहा होगा, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1922 का टाइमिंग था, याद रखिएगा 1922। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में जो पहली बार जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। नेक्स्ट, वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसे है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय माना जाता है। दोस्तों एक बात यहां बता दूं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सुजीत सर आप मुझे पीडीएफ दे दीजिए प्लीज, तो गलती से भी मुझे पीडीएफ मांगने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैंने एक चीज 65th में देख लिया, मैंने हर पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से मुझे उम्मीद थी। मुझे पता चल गई कि कमियां हमारी कहां पे थी। कमी आपकी नहीं थी, बल्कि जहर हम ही डाल रहे थे और आप उसको उठा के पी रहे थे। रिजल्ट मरना ही था और मर ही गए, रिजल्ट खराब ही हो गया था। उसको देखते हुए हम इस वक्त इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जो 65th में गलती किए हैं वो 66 में किसी भी हालत में नहीं करेंगे। आपको मांगना है तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वहां से जाके मांग लीजिए, यहां नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ध्यान रखिएगा 1901 में। नेक्स्ट है सुलेमन लॉर्ड डलहौजी जो है ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध करने के लिए माने जाते हैं। लॉर्ड रिपेन स्वायत्त शासन के लिए माना जाता है। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। यहां एक अचीवमेंट है जो मैं आपको बता दूं, हालांकि नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी बता दूं, क्योंकि मैंने अपनी संस्था सीयोर सक्सेस में गवर्नर जनरल इस तरीके से बता दिया कि अब बच्चे को डर लगने वाला नहीं है। आयोग जहां से पूछना पूछते गवर्नर जनरल, और इस तरीके से बता दिया हूं कि अब दिल दिमाग और धड़कन में जब तक एसडीएम नहीं बन जाएगा तब तक इसको घूमना ही घूमना है, चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले। भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बंबई से थाने के बीच में हुआ था। करीब करीब 30 से 33 किलोमीटर के टाइमिंग था, और टाइमिंग हमने बताया था, याद कीजिए गवर्नर जनरल के बारे में बताया था ना। रेल पे चढ़ेगा, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर रेल पे चढ़ेगा, जब रेल पे चढ़ेगा तो उनका फोन आएगा, पूछेंगे कहां तक पहुंचे, तो पूरा ट्रिक के थ्रू बताए थे जो हमारे क्लास के बच्चे सबको याद होगा कि सुजीत सर ने कैसे बताया था। पूरी रोमांटिक करके बताया था, जिसमें हिस्ट्री जो है मजा आ गया था पढ़ने से। 1953 का टाइमिंग था, डलहौजी का टाइमिंग था, रेल का निर्माण हुआ था। अब मुझे बताइए दूसरा रेल कहां से कहां तक चला था, बस ये बता दीजिए मुझे कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था, तो ये बाल जीबी तिलक ने किया था 1893 में। गणपति वर्ष का जो है जीबी तिलक ने। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, तो उद्धम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सुलेमित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन नहीं है। असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं हुआ था, बल्कि असहयोग आंदोलन 1920 में। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसलिए वहां पे सुमेलित 1930 में कहा गया था, तो 1930 में जो है असहयोग आंदोलन नहीं बल्कि सबने अवज्ञा आंदोलन था, तो याद रखिएगा 1920। क्लियर है ना। अरे ऐसे पढ़िए ना, मजा आ जाए, जिसमें कि किसी भी हालत में रिजल्ट ना रुके। दिल से कह के आइए, बस रिजल्ट होगा तो होगा, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब आईएनसी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिनको भारत रत्न भी दिया गया था।
ध्यान रखिएगा, ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो। और ये जब मरे थे तो इनकी लाश को जो है अफगानिस्तान में दफनाया गया था जबकि ये पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के पहले ऐसे इंसान हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखिएगा, सॉरी, नोबेल प्राइज नहीं, भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद आज तक पाकिस्तान के किसी भी इंसान को या किसी भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। नेक्स्ट आता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। बड़ा आसान है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किन लोगों ने किया था? तो आरसी दास, मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन 1922 में किया गया था। आईएनसी का पूर्ण स्वराज का अपना उद्देश्य घोषित किया था 1929 में किया था। क्लियर हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशनर भारत आया 1927 में। का साइमन कमीशनर क्या हो गया था? भारत आ गया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईएनसी के प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ध्यान रखिएगा, पहला अधिवेशन जो है बंबई में हुआ था। अब अगर पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था तो इसके अध्यक्ष को नाम बता दीजिए। मैंने कई बार ट्रिक से समझा चुका हूं और आपको याद होगा अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किए थे। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम में कमी आ गई थी। खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम आया था वो हिंदू मुस्लिम में जो है वो कुछ न कुछ कमी आई थी। नेक्स्ट है कलानुक्रम मिलाना चंपारण आंदोलन 1917 पता ही है। असहयोग आंदोलन 1920 पता ही है। दांडी मार्च 1930 पता ही है। नमक सत्याग्रह यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। साबरमती से दांडी की यात्रा तय करेंगे। हर बार बीपीएससी पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो गया था। करो या मरो, अब अंग्रेज भारत छोड़ो। बस एक लाइन का आंसर है। मुझे आजादी से कम अब कुछ चाहिए ही नहीं। करो या मरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्थानीय स्वशायत शासन किसके टाइम में लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में लाया गया था। जितनी भी अच्छे काम हुए हैं सब के सब लॉर्ड रिपन के टाइम में हुए थे और लॉर्ड रिपन का टाइम को स्वर्ण काल भी ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था 1789, उसको भी समाप्त जो किया गया था वो रिपन के ही टाइम में किया गया था। रिपन का ये कोटेशन था कि हमारे शब्दों से हमारी पहचान ना हो बल्कि हमारी कर्मों से हमें याद रखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां नंबर अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम। नेक्स्ट है 20वां नंबर 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 में हुआ था। 1929 में पूना पैक्ट संबंधित था। दलित वर्गों से ही पूना पैक्ट संबंधित था, जिससे क्या है एक तरफ जो है अंबेडकर और दूसरी तरफ गांधी जी, ये दोनों में कहीं न कहीं मनमुटाव हो गया था और पूना पैक्ट में ही जो है ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के टाइम में। नेक्स्ट जो है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो उपस्थित नहीं थे, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही सारा क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है, लेकिन ये ही उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट ने लाल बाल पाल त्रिगुट से संबंधित थे। आईएनसी के मध्य हुआ वो जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेतन यानी समाचार पत्र और संपादक हिंदू के कौन थे? जीबी सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा, जीबी सुब्रमण्यम। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया आर दादा भाई नौरोजी। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट 33वां नंबर क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल को मध्यादेशी जारी करने की शक्ति जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को था। ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 सुमेलन करना है। अगस्त घोषणा मोंटेग्यू ने किया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंगलिथगो ने किया था। याद कीजिए, मैंने क्लास में बताया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने किया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39वां नंबर क्या है? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आगा खां। ध्यान रखिएगा, आगा खां प्रथम अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के 1908 से 1913 तक। नेक्स्ट जो है पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल लाने वाला प्रथम भारतीय थे।
जेल माने प्रथम भारतीय थे वो बाल गंगाधर तिलक 1883 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद आईएनसी के माध्यम से सुरेंद्र प्रसाद 1939। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोदन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का जो विचार था वो किसने सुझाया था? तो याद रखिएगा मोदन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो प्रसारण किया था? तो उषा मेहता। उषा मेहता को रेडियो प्रसारण किया था, जो कि ये लोग जो है अंडरग्राउंड होके जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इन्हीं में एक और नाम था लोहिया का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में घटित घटना जो था भील विद्रोह 1717 से 1725 तक हुआ था मुंबई में। ध्यान रखिएगा भील विद्रोह कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में घटना घटित हुआ था, याद रखना आपको है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन आरसी दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में, याद रखिएगा 1923। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो खान बहादुर। नेक्स्ट जो है सुमेलित नहीं है, लॉर्ड कैनिंग जो है उच्चतम निष्क्रियता से तो ये जो संबंधित होगा वो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में आया था। आनंद मठ की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ध्यान रखिएगा आनंद मठ यानी सन्यासी विद्रोह पे। कथन ए और कारण आर, कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, यह सत्य है। और कारण आर वह जो था द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये जो है बिल्कुल गलत है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे, याद ही होगा। नेक्स्ट है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संस्थापक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे, ध्यान रखिएगा हरीशचंद्र मुखर्जी। 1859 से 1860 में नील आंदोलन जो कि बंगाल के दिगभाड़ विश्वास एवं विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आईएनसी के अधिवेशन में, याद रखिएगा ये सबको पता है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन किस अधिवेशन? आईएनसी के अधिवेशन में, लखनऊ के 1916 में, जब गरम दल और नरम दल फिर से एक साथ हो जाते हैं उसी टाइम में। नेक्स्ट जो है कलानुक्रम होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो आपका 1924 में। नेक्स्ट है 1920 में सबने अवज्ञा आंदोलन, 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है निम्न राजभारों ने भारत में शामिल होना निलंबित किया, तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और किसके टाइम में? तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में, क्लियर है ना। चलिए महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रशस्ति पत्रिका यानी इंडियन ओपन शुरू किया था। और 53 नंबर किसान आंदोलन के नेता और प्रभावी क्षेत्र स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये बिहार के थे। खुदाई खिदमतगार ये जो थे उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में थे। स्वामी रामानंद हैदराबाद में थे और अब्दुल रहीम खान दक्षिण असम में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली रही थी। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 55वां नंबर अभिनव भारत यानी क्रांतिकारी संगठन कौन थे? तो बीडी सावरकर के द्वारा। दोस्तों कल जो है इससे आगे का सीरीज स्टार्ट करेंगे हम लोग। और टोटल जो है हमारे पास क्वेश्चन का लिस्ट जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक लंबी लिस्ट है जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जिम्मेदारी हमारी, एक सीरीज चलेगी, इस सीरीज को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आप पे पूरा एतबार है। थैंक यू, नमस्कार। और हो सके तो शेयर कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सीरीज फिर से वहां से आगे जहां पहला सीरीज हमने छोड़ चुका था, इतिहास का आधुनिक भारत का। वही क्वेश्चन जहां से हर बार आयोग पूछता है हूबहू, ये अलग बात है आप हर बार हूबहू वही गलती करके चले आते हैं। उसी को हैंड रिटेन में आपके सामने लाने की कोशिश किया हूं, जहां से ज्यादा मार्क्स लाके आप सिलेक्ट हो सकें मेंस के लिए। इसके साथ साथ में दोस्तों हमारी संस्था श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपके लिए तैयार है।
अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो आपके पास में इस वक्त 21वीं सदी में बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से यहां पे तैयारी करवाई जाती है। हम लोग पढ़ाने पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग बच्चों को समझाते हैं, पढ़ तो वो खुद ही लेता है। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर आपको लगता है कि 66 हमसे नहीं होगा तो आप हमारे बिहार का महासंग्राम टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल कम फीस में, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वहां पे आप अपने आप को परख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं, और उन स्टूडेंट को जिनको ये लगता है कि मैं तो हर बार निकालता हूं, इस बार भी निकालता हूं, वो भी एक बार हमारी संस्था में आ जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो है ये टेस्ट महासंग्राम है वो चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक नंबर और 9015148776, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारा प्रोसेस मिल जाएगा और सारी जानकारियां यहां से आसानी से मिल जाएगी, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करके यहां से दिया जाएगा। और हम लोग ने यह भी देखा कि अंडर 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को जो है हम लोग अवार्ड भी देते हैं कि जो सबसे बेस्ट करता है। इसके साथ साथ में फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 3 क्लास हुआ है। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं सबसे कम फीस में, जो आप कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं, और बेस्ट परफॉर्मेंस। मैंने कभी ये नहीं बोला हूं कि आप मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए, कभी भी नहीं, लेकिन मैं एक बार जरूर कहता हूं कि जो प्रोसेस मैं अपनी संस्था में चला रहा हूं, अगर ये प्रोसेस पूरे पटना में कोई दे रहा है तो आप वहां एडमिशन आंख बंद करके कर लीजिए। लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं कहीं मिल रहा तो आपके पैसे और आपका वक्त दोनों को खा जाएगा। पैसा खाने के बाद दिल में दर्द होगा, और वक्त जाने के बाद आप बेरोजगार हो जाइएगा। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। हम आपके लिए है, हमारी संस्था आपके लिए बनी है, और हम बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए, मैं बेरोजगारी से दूर करने के लिए इस संस्था को आपके सामने लाया हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं इतिहास के आधुनिक भारत पे, जहां कल छोड़े थे पिछले क्लास में, वहीं से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जो आपको पता होता है। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन, 55 तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर नेक्स्ट इसके पिछले वाले वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किसने किया था? तो याद रखिएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखिएगा, कब? तो 1932 में। और ये रेमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित था? तो एक देववाद पे। मतलब क्या है कि बहुदेववाद नहीं, बहुत सारे भगवान पे नहीं, किसी एक देवता पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट था ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना जो है 1928 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हुआ था। थोड़ा सा डेट भी अगर याद रखिएगा तो और बेहतर है, 20 अगस्त। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र में। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन के समय वकालत को छोड़ दी किसने? तो चितरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के समय वकालत को ठोकर मार दी। नेक्स्ट है, आईएनसी ने 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, आईएनसी 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो कि 33वां थी, 1917 में कोलकाता में हुआ था। ध्यान रखना। क्लियर? पहली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बस ये याद रखना आपको, एनी बेसेंट। 33वां चल रहा था आईएनसी का अधिवेशन, 1917 में कोलकाता में बनाया गया था एनी बेसेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाचार पत्र है और इसके संपादक है, इसको देख लेते हैं। हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर। याद रखिएगा, हिंदू के जो संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया, इसके जो होंगे वो होंगे दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यही सही मैचिंग है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख हड़ताल से जेल में किसकी मृत्यु हो गई थी? जो जीतन दास की जो है भूख हड़ताल की वजह से जेल में ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण वाले को देख लेते हैं। कथन ए, यानी कि ब्रिटेन ने भारत का
1947 में आजाद कर दिया था। यह बिल्कुल सही है, सत्य है। कारण क्या है? ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में बिल्कुल तरीके से दुर्बल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, कब तक चला था, शुरुआत कब हुआ था और अंत कब हुआ था, जरा कमेंट में मुझे बता दीजिए। यह भी सही बात है क्योंकि पूरी तरीके से जापान हावी हो चुका था और धीरे धीरे यहां पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था। तो मैंने पूरी तरीके से जो है क्या थे, अंग्रेज टूट चुके थे, जिसकी वजह से जो है सही में भारत को आजादी मिली। इसका एक कारण जो था द्वितीय विश्व युद्ध भी था। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, पागलपंथी विद्रोह यानी कि कोलियों का था। उत्तर बंगाल के करण शाह ने चेताया था। ध्यान रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है वो है फराजी विद्रोह का नेता कौन थे? तो दद्दू मियां। ध्यान रखिएगा, दद्दू मियां 1838 से 1857 तक बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गडकरी विद्रोह का केंद्र, तो इसका सही आंसर होगा कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 1844 में। क्लियर है ना? गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर में था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। दलित वर्गों का संघ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 70 नंबर, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1872 में, लेकिन नियमित जो शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन का। मैंने ऐसे भी बताया था, मेयो करके बहुत सारे बच्चे हो गए थे, तो वहीं से शुरुआत हुई थी प्रथम जनगणना। और लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है वहां से पूरी तरीके से नियमित हो गया। और लॉर्ड रिपन को जो है टाइमिंग जो होता है स्वर्ण युग भी माना जाता है और सबसे अच्छा वायसराय भी, लोकप्रिय वायसराय भी माना जाता है। दोस्तों एक बात बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है ना, ये लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आपका है। कोशिश कीजिए, अगर गलत हो रहा तो उसको सही कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए। क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूम के आपके पास आने वाला है। जो भी एग्जाम दे रहे हैं हिंदुस्तान के, सब जगह की बात कर रहा हूं, इसलिए इसको उठा के पी लीजिए और यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं भागेगा, और अगर बाहर भागेगा तो सबका गलत होगा। और एक बड़ा लंबा सीरीज लेके आपके सामने आया हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस दिल से, ईमानदारी से छोटे छोटे सीरीज में लाऊंगा और आपको मजा आएगा। आपको लगेगा हाँ कुछ सीखने का आज मौका मिला। अगर आपको लगता है कि बहुत पढ़े तो सही कीजिए जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, ध्यान रखिएगा मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। अब रैयतवारी बंदोबस्त जो है किसके टाइम में लाया गया था? टॉमस मुनरो के वक्त में लाया गया था। अब मुझे यह बस बता दीजिए कि इस टाइम में कौन गवर्नर जनरल थे, बस ये मुझे बता दीजिए रैयतवारी बंदोबस्त में। नेक्स्ट आते हैं, फारसी साप्ताहिक यानी कि मिरातुल, एक सेकेंड, मिरातुल अखबार जो है किसके द्वारा निकाला जाता था? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक जो होता था, मतलब सप्ताह में एक बार न्यूज़पेपर निकाला जाता था, मिरातुल अखबार इसका नाम था। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट यानी कि लड़कों की न्यूनतम आयु, ध्यान रखिएगा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा 1872 के। और लड़कियों के हेतु जो है विवाह की न्यूनतम आयु क्या कर दिया गया था? तो 14 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लड़कों का 18 और लड़कियों का 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे बाद में क्या हुआ था? ध्यान रखिएगा सबसे बाद में क्या हुआ था? तो वहां पे ऑप्शन है क्वेश्चन, उसको मैं बताता हूं। पहले हड़प नीति हुई थी, उसके बाद बंगाल का विभाजन 1905, हड़प नीति जो हुई थी 46 से 56 के बीच में हुआ था। हड़प नीति किसके टाइम में? तो डलहौजी के टाइम में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके टाइम में? तो करजन के टाइम में हुआ था। इस समय ये सब क्या है? वायसराय बने हुए। अस्थायी बंदोबस्त 1713 में हुआ था। सहायक संधि 1801 में हुआ था। क्लियर है ना? बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, सबसे क्या है बाद में हुआ था। अब देखिए सबसे बाद में क्या हुआ था, तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए सबसे बाद में क्या हुआ, तो बंगाल का विभाजन हुआ, बाकी सब जो है इसके पहले है। क्लियर हो गया ना? यही पूछ रहा था इसमें, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा है कि यह है कि मैं इसको शांति पूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका था? करजन का था।
ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस अपनी ओर जो है पूरी तरीके से लड़खड़ा रही है और हमारी इच्छा है भारत में रहते हुए कि ये शांतिपूर्ण मृत्यु में मैं इसकी पूरी तरीके से मदद करूं। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब लॉर्ड कर्जन का ये कथन था। ध्यान रखिएगा ये कथन लॉर्ड कर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका। नेक्स्ट आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी बंबई से लंदन किस पानी के जहाज से गए थे? तो याद रखिएगा SS राजपुताना, याद रखिएगा SS राजपुताना से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी बंबई से लंदन गए थे। अब मुझे बस कमेंट करके यह बताइए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था, ठीक है ना। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का जो है प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था 1940 के मुस्लिम लीग में, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है अभिनव भारत संगठन किसके द्वारा किया गया था? तो BD सावरकर के द्वारा। ध्यान रखिएगा BD सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी, किसका कथन था? डॉक्टर VS मुन्ने 1922 में यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुलाम मीरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं। सत्यशोधक सभा 1873 में वो था, इन्हीं के द्वारा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था 1873 में। ये भी ज्योतिबा फूले हैं और गुलाम मीरी जो है उसके लेखक ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था तो KT पाल ने। याद रखिएगा 1930 में हुआ था। KT पाल ने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पाल ने किया था। 30 में प्रथम, 31 में द्वितीय और 32 में तृतीय। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको क्या है, एक दूसरे से मिलाना है। यानी कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कोई दिक्कत यहां तो होने का संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित है तहजीब उल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा है। नेक्स्ट आते हैं साप्ताहिक यंग इंडिया होम रूल पार्टी ने किया था, यंग इंडिया होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट है कलानुक्रम, इसको मिलाना है। अब देखिए क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, बेबेल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में और माउंट बेटन योजना 1947 में। ठीक है ना, क्रिप्स 42, बेबेल 45, कैबिनेट मिशन 46 और माउंट बेटन 47। नेक्स्ट आते हैं हरिपुरा, जहां INC का अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। यह कहां है हरिपुरा? तो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजनी नायडू को। ध्यान रखिएगा जिन्ना को जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत है वो जिन्ना। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल किनके द्वारा है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं 89 नंबर, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ध्यान रखिए खिलाफत 1919 से 1920 के दरमियान हुआ था खिलाफत आंदोलन। किसका किया था? तो खलीफा को पुनः स्थापना के लिए, मुसलमान की सहानुभूति के लिए ही जो है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का पूरी तरीके से समर्थन किया था कि अब जो है एकता घट गई है हिंदू मुस्लिम में। यही वो खिलाफत आंदोलन है जहां से आसानी से हिंदू मुस्लिम एकता को हम लोग क्या करेंगे? बरकरार करेंगे। और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तब वहां से शुरू होता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं लेखक और पुस्तक, इसको देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया विंस फ्रीडम। जो इंडिया विंस फ्रीडम है वो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। ध्यान रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड, इंडिया को दो भागों में बांटना, यानी कि राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम आजाद के लिए इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखिएगा दोनों। क्लियर है ना? भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, अब्दुल कलाम इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित। नेक्स्ट है एनी बिसेंट कॉमनवेल्थ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं करमचंद गांधी
जो थे वो दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के। ध्यान रखिएगा, करमचंद गांधी दीवान जो है वो कहाँ के हैं? राजकोट के। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन जो है राजकोट ही देता है, पोरबंदर भी है, बीकानेर भी है, दे दीजिएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन के अनुसार से देखिएगा, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा? दो महात्मा तो सरोजनी नायडू ने। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1881 में हुआ था और विधिवत तरीके से जो जनगणना हुआ था वो रिपन के टाइम में शुरू हो गया था। नेक्स्ट आते हैं, सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू हुआ था लॉर्ड ब्लेजली के टाइम में। ध्यान रखिएगा, सेंसरशिप लागू हुआ था प्रेस का लॉर्ड ब्लेजली के टाइम में। नेक्स्ट है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र की सीटें को आवंटित नहीं की थी? तो याद रखिएगा, बौद्धों को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण में आते हैं, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। सही है। कारण, अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में दुर्बल हो चुके थे। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सुजीत सर क्वेश्चन तो आपने रिपीट करके रखा है, तो आपका फायदा ही तो है, क्योंकि दो बार आपको सुनने का मौका मिल गया और अगर क्वेश्चन यहां से आएगा तो गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी। क्या दिक्कत है? आपके लिए तो फायदा है। कभी ये दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर मत डाल लीजिएगा कि दो बार क्यों पढ़ना। अरे आपके लिए फायदे की सौदा है और इस सौदा से आप बाहर कभी मत निकलिए, क्योंकि सक्सेस होना है तो सब कुछ आपको समझना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, INA मानसिक पुत्र था, तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवानी फ्यूनियल। नेक्स्ट आते हैं, सबसे निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों को प्रभुत्व को पूरी तरीके से स्थापित कर दिया था, तो ये युद्ध जो होगा वो प्लासी का युद्ध होगा 23 जून 1757 में, जिसमें नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में चला सबसे निर्णायक युद्ध। ध्यान रखिएगा, निर्णायक युद्ध जो था वो प्लासी का था, लेकिन जहां से अस्तित्व पूरे तरीके से भारत पर हो गया था, यानी अब हम लोग गुलाम हो गए थे, वो बक्सर के युद्ध में हुआ था 1764 में। याद रखिएगा, दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और आज के अंतिम क्वेश्चन जो है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो था वो पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1858 का जो है क्रांति समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग अंतिम भारत का वायसराय भी होता है। ध्यान रखिएगा, सॉरी, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी होता है और प्रथम वायसराय, यहीं से गवर्नर जनरल को जो है बदल दिया जाता है। क्राउन के हाथ में सत्ता चली जाती है अब कंपनी से निकल के, और यहां पे जो है वायसराय को गवर्नर जनरल को समाप्त करके वायसराय शुरू कर दिया था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। हम जरूर कमेंट करेंगे और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल IAS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से वो सारे प्रश्न जहां से आयोग हर बार क्वेश्चन निकाल के आपके सामने रखता है और हर बार आपका गलत हो जाता है। आज के बाद अगर इस सीरीज को दिल से आपने जी लिया तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि मॉडर्न इंडिया का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, यकीनन के साथ कह सकता हूं। लेकिन इसके लिए आपको 2-3 बार जो है कंटिन्यूअसली आपको कोशिश करना कि इस वीडियो को देखना है, समझना है, सुनना है और ऐसी जगह पे रखना है जहां से जब जरूरत पड़े तब आप उसको निकाल सकें विदाउट कंफ्यूजन। दोस्तों, कई बार होता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसा फील होता है कि हिस्ट्री तो बड़ा मुश्किल है। हिस्ट्री मुश्किल से प्रीलिम्स तक है, प्रीलिम्स के बाद हिस्ट्री बच्चों का खेल है। सच्ची बता रहा हूं, बच्चों का खेल है। लेकिन एक बार यहां पे थोड़ा सा फैक्ट और थोड़ा सा डाटा यहां पे रहता, थोड़ा सा टाइमिंग रहता, तो थोड़ा सा तो दिक्कत यहां होता है, लेकिन यहां के बाद हिस्ट्री कभी दिक्कत नहीं करता है। और इसके साथ साथ में हमने पहला और दूसरा सीरीज ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रखा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर वहां नहीं मिलता है तो फिर 7667754771 पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं लिंक वहां आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं बता दूं
कि अगर अभी तक आप किसी संस्था में ज्वाइन नहीं किए हैं लेकिन ज्वाइन करने की आप इच्छा रख रहे हैं तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही बच्चों की तैयारी करवाई जाती है। और इस टाइम में बिहार का महासंग्राम टेस्ट सीरीज शुरू है ऑल ओवर इंडिया के स्तर पे। अगर आपको लगता है कि हमसे 66 बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं होगा तो एक बार हमारी संस्था आइए, एक बार हमारे इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करके देखिए। या फिर आपको यह लगता है कि मेरा हर बार प्रीलिम्स हो जाता है, तब भी एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, आपको फील करवाएगा कि वाकई में यह टेस्ट महासंग्राम है क्या। इसके साथ साथ में फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट है। फर्स्ट बैच ऑलरेडी फुल हो चुका, सेकेंड बैच जो है स्टार्ट होने वाला दुर्गा पूजा के बाद, यानी कि 29 तारीख से जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। यानी 29 अक्टूबर से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9334710148 पे आप कॉल करके बता सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है 2100 रुपया है। अगर आप 2100 रुपया भी जमा कर देते हैं तो एडमिशन के वक्त सिर्फ आपको 55,000 लगेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, उसके बाद अगर फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आपका फी जो होगा वो 65,000। और ये रजिस्ट्रेशन फी सिर्फ 28 तारीख तक ही रात 10 बजे तक लागू है। उसके बाद जो है आपको 65,000 देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में अगर और अधिक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे का नंबर जो है इस पे डिस्प्ले है, या फिर 9015148776 इस पे आप जो है व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं फाउंडेशन के लिए कि हमें ज्वाइन करना कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको समझने। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, यानी 100 नंबर का आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र जो था वो इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही था जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना था और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। क्लियर है ना। नेक्स्ट आते हैं 101 नंबर। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था कब? तो चंपारण सत्याग्रह के समय में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कहां हुआ था? तो बिहार के चंपारण में हुआ था। क्लियर है ना। नील की खेती के लिए तीन कटिया पद्धति था, उसी के लिए यहां पे पहला गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। क्लियर। नेक्स्ट, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, साम्यवादी आंदोलन था। नेक्स्ट है, किसने 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट है 105 नंबर। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? तो इसका सही आंसर होगा गवर्नर जनरल 1935 से। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जो है अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, मुई फिशर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घटनाओं का सही क्रम बताना होगा आपको। यहां ऑप्शन में है, आपको सही घटनाक्रम के बारे में आपको बताना होगा। तो सबसे पहले चौरा चौरी कांड जो था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। सॉरी। और ये हुआ था कहां? तो गोरखपुर में हुआ था। इसी को देख के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्लियर है ना। नेक्स्ट आते हैं, वारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को हुआ था। प्रस्ताव पारित था, कहां पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट जो है 12 फरवरी 1922 को क्या कर लिया गया था? आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरा चौरी कांड की वजह से। नेक्स्ट है कथन और कारण। इसको देखते हैं, कथन और कारण क्या? कथन ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। यह बिल्कुल भी असत्य है, कहीं से सत्य नहीं है। और कारण आर, उन्होंने धर्म को राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट आते हैं, किसने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। नेक्स्ट है 110 नंबर, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को जो है लौटा दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद रविंद्रनाथ यानी गुरुदेव जो थे अपने अलंकर को जो है लौटा दिए थे अंग्रेजों को। नेक्स्ट आते हैं, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े को जलाने को एक जो है निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, इन्होंने ही बताया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़े को जलाया जाता है वो निष्ठुर बर्बादी को बताया था। इन्होंने ही बताया था कि पश्चिमी जो शिक्षा है हमें उससे सीख लेनी चाहिए, ये नहीं कि उसको छोड़ा जाना चाहिए या उससे नफरत करना चाहिए, बल्कि उससे भी सीख के हमें उससे भी बेहतर बनना चाहिए। नेक्स्ट है, किसका कथन है कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस भी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। तो लॉर्ड कर्जन का था यह कथन, ध्यान रखिएगा। किसके लिए कहा गया था? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके लिए, कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी उसी के लिए कहा था। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुए थे। उस समय 1885 के समय जो था सॉरी, कौन था वायसराय? अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो लॉर्ड डफरिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 113 नंबर, सही कालानुक्रम बताना है। श्री राजगोपालाचारी 1944, उसके बाद बेबेल योजना 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन जो हुआ था पूरी तरीके से असफल हो गया था। बेबेल योजना में यही था, सम्मेलन हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को हुआ था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को हुआ था। थोड़ा सा आपको एक दो बार देख लीजिएगा, आप कंफर्म हो जाए। दोस्तों मैं एक बात जरूर बता दूं कि जो भी सीरीज में लाता हूं बस इसलिए लाता हूं कि किसी भी तरीके से आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट ना रुके, बस प्रीलिम्स का रिजल्ट ना रुके, ताकि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाए तो मेंस के लिए तो मैं साक्षात खड़ा ही हूं आपके साथ में, वहां से भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यहां सारा खेल जो है टाइमिंग पे, आपके माइंड पे और आपके थिंकिंग पे है डिपेंडेंट। ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ के आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं, कभी किसी जन्म में किसी ने ना किया है तो आप भी नहीं करिएगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाइए कैसे हो सके कि प्रीलिम्स को क्रैक किया जा सके, क्योंकि क्वेश्चन फैक्चुअल आ रहा है। अगर पता है तो सही है, नहीं पता है तो दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ चीजें जो होगी वो निगलना होगा और उसे सही टाइम पे उगलना होगा विदाउट कंफ्यूजन, तभी आप सक्सेस करके मेंस में अपना 100% देके इंटरव्यू कॉल को अपने घर पे बुला सकते हैं। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। आईएनसी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास में इसका हुआ था सम्मेलन। अधिवेशन भी कर सकते हैं, सम्मेलन भी कर सकते हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगर मैं ये पूछूं कि आईएनसी का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था और कौन इसके अध्यक्ष थे, बस मुझे कमेंट में बता दीजिए। आप इतना रहम कीजिए, क्योंकि इतना मैं आपसे डिजर्व करता हूं कि इतना तो कम से कम साथ में चलिए। नेक्स्ट आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था? आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट आते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, ध्यान रखिएगा कौन है? तो शिव दयाल साहब 1861 में। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब। नेक्स्ट है, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो है इंडियन ओपिनियन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में गुजरात में हुआ था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसमें? तो बारदोली सत्याग्रह में।
नेक्स्ट आते हैं 120वां नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय क्रांतिकारी ने आईएनए के गठन में सुभाष चंद्र बोस को सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस। ध्यान रखिएगा, आईएनए का मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको संगठन जो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, और इनका सहयोग किसने दिया था? तो रास बिहारी बोस ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सीरीज जो चल रहा है आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। इसको गलती से मिस मत कीजिएगा, चाहे जितना बार देखना पड़े देख लीजिए, इसके डाटा को अंदर रख लीजिए, क्योंकि जब आप 27 दिसंबर को एग्जाम देने जाएंगे बीपीएससी का, तो वहां यही सब क्वेश्चन रहेगा और कंफ्यूजन का इतने दरवाजे खुले रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सही है कौन गलत है। इसलिए अगर सारे कंफ्यूजन के दरवाजे को बंद करना है तो इस सीरीज को दिल से जीना होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए तो उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में इनका स्थान दिया था? तो इसका ध्यान रखिएगा, अब्बास तैयब जी। ध्यान रखिएगा, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट है 128वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता? अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखिएगा, काफी संख्या में लोग किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इसके लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोग जो है काफी संख्या में वहां पे जो गिरफ्तारी के लिए किनकी, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए विरोध कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिए। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे को अपनाया गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन में ही पहली बार वंदे मातरम के नारे को अपनाया गया था। 124वां नंबर, गांधी जी को किसने सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ का प्रोत्साहन ना करें? तो अमजद खान ने 1920 में गांधी जी को सावधान किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं 125वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई थी बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने। ये क्या है? भारत विभाजन के पक्ष में नहीं बल्कि भारत विभाजन के विपक्ष में भाग दिए थे। किसने? अबुल कलाम आजाद। और ये अब पहले, और कहा जा सकता है अंतिम ही कहा जा सकता है, अंतिम पाकिस्तानी नागरिक हुए जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था और इनकी शरीर को अफगानिस्तान में दफनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये भारत के विभाजन के पक्ष में कभी नहीं थे। ये हमेशा चाह रहे थे कि भारत के टुकड़े होने से बच जाए, लेकिन विधि का कुछ और मंजूर था। और आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ में इतना बड़ा गम मिला कि आजादी भी उसके सामने छोटी पड़ गई थी। भारत के दो भाग हो गए थे, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान बन गया था। लेकिन खैर, चलिए नेक्स्ट आते हैं 126 नंबर। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी मार्च हेतु जानी जाती है, तो सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ यहीं से हुआ था। नमक कानून तोड़कर अब क्या था कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को किसी भी टैक्स को रोक दिया जाए, जहां जो टैक्स दे रहे हैं सब कुछ रोक दिया जाए। इनके विदेशी कपड़े जो है उसको त्याग कर दिया जाए, विदेशी वस्तु का त्याग कर दिया जाए। अब जो होगा आर और पार की लड़ाई होने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मार खाना पड़े तो मार खाओ, लेकिन टैक्स मत देना। यहीं से हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 127वां नंबर। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए था? तो अहमदाबाद संघर्ष जो था, औद्योगिक संघर्ष जो था, संघर्षों का था, 35% तक का बोनस देने का था, जिसमें महात्मा गांधी ने आंसर शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेलित नहीं है, कौन से सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जबकि द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किसमें है? तो एक्ट 1871 में है। ध्यान रखिएगा, एक्ट 1871 में है। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। कौन सा? तो रैयतवाड़ी। एक था महालवाड़ी,
देख ध्यान रखिएगा, दोनों रैयतवाड़ी जो था वो साउथ में था और महालवाड़ी जो था वो नॉर्थ में था। आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 131वां नंबर। भारतीय अशांति के जनक किनको माना जाता है? भारतीय शांति के जनक किसे माना जाता है? सॉरी, अशांति नहीं, शांति। भारतीय शांति के जनक किनको माना जाता? तो लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय शांति का जनक माना जाता, तिलक को। और तिलक के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, याद कीजिए जब 1906 में जब अधिवेशन हुआ था, किसका? सूरत का अधिवेशन हुआ था, याद आ रहा होगा ना? तो सूरत के अधिवेशन में क्या हुआ था? अलग हो गया था, कांग्रेस दो भाग में बट गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। और जो तिलक थे वो किस में थे? नरम दल में थे या गरम दल में? तो याद रखिएगा गरम दल में थे। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 से गांधी जी संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं 1915-16 में दो होम रूल लीग तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था। 1915 और 16 में होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 134वां नंबर, कांग्रेस का कौन सा नेता पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो सरदार पटेल जो थे वो पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में खड़े थे। 135वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता, जरा उसको एक नजर देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने की वजह से आचार्य विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, जनरल डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह। ये वही जनरल डायर है जब जलियांवाला बाग में 1919 में निहत्थे पे ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई थी, जिसके एवज में उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या ब्रिटेन में जाके की थी। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1935 में संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था, स्वराज पार्टी 1935 में। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वे अंततः देश का विभाजन कराया था? तो ध्यान रखिएगा विधानसभाओं ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन स्रोत के स्थान पर जो है आरक्षण हुआ था। यही कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जो है मतभेद के बीज डाले थे। नेक्स्ट है कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति जो है समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कारण आर, जिन्ना ने विदेशी सरकार के पद के सहयोगी की तरह से दूर रहने के लिए कहा था। यह बिल्कुल सत्य था। नेक्स्ट आते हैं 140वां नंबर क्वेश्चन। 140वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू ने किया था। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंगलिथगो ने किया था। अगस्त संकल्प गांधी ने किया था 1 अगस्त 1933 को पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन को चला के। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही, M.A. जिन्ना कैबिनेट के प्रत्यक्ष विरोध में जो है जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 को जो है प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट जो है 141वां नंबर, सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1934 में स्थापना की थी। कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी ने 1920 में किया था। स्वराज पार्टी आरसी दास 1940 में और गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा के पर विशेष बल दिया गया था। हंटर कमीटर, हंटर मतलब क्या? हंटर से मारेंगे, यानी प्राथमिक शिक्षा में जो होता था, पहले क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो क्या होता था, सर छड़ी से मारते थे, इसलिए याद रख लीजिएगा हंटर कमीशन जो था क्या था, प्राथमिक शिक्षा पे विशेष। नेक्स्ट है किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान प्रदान कर दी थी? तो इसका ध्यान रखिएगा शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री कौन थी, कहां थी? तो हुगली में थी। नेक्स्ट 145 नंबर, होम रूल लीग से संबंध में असत्य है। तो तिलक और एनी बेसेंट के मतभेद के उपरांत भी दोनों लीग में बने रहे, ये पूरी तरीके से क्या है? असत्य है। नेक्स्ट 146 नंबर, भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ जो हुआ था किसके? तो मॉन्ट्सफोर्ड सुधार में एक्ट 1919 में जो है द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था भारत में।
नेक्स्ट जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं अंबेडकर ने 1932 में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। 148 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जाकर चुनाव लड़ने वाले थे। नेक्स्ट है गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार यानी कि कॉमनवेल्थ प्लस न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और प्लस न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा निकाला जाता था। और मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत आरसी अंबेडकर के द्वारा, सॉरी बीआर अंबेडकर के द्वारा निकाला गया था। तो आज का सीरीज जो दोस्तों यहीं तक रखते हैं और हमें उम्मीद है कि ये सीरीज आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण का काम करेगा। और ये काम करेगा या ना करेगा ये तो हमारी आवाज़ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये सीरीज कैसा लग रहा है। ये सीरीज को कंटिन्यू रखूं क्योंकि लोग का अब थोड़ा सा जो है देखना कम हो रहा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इस सीरीज को यहीं भी बंद कर सकता हूं, लेकिन मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लग रहा है, क्या सुधार हो रहा है। और हो सके तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में उनकी नहीं रिजल्ट आने की वजह से जो है मेंस अधूरा रह जाता। प्लीज़ शेयर कर दीजिए जिनसे उनको मदद मिल सके। थैंक यू, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये आधुनिक भारत का इतिहास से वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहां से आयोग हर बार क्वेश्चन पूछता है और आप हर बार वहीं से गलत करते हैं और पूरी तरीके से हैंड रिटन है, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ये एक सीरीज लेके आया हूं, 3 सीरीज ऑलरेडी हो चुका है। अगर अभी तक आपको वो वीडियो नहीं देखने के लिए मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रखा हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। और नहीं, अगर वहां से नहीं मिल रहा तो 7667754771 पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहां से 50-50 के स्लॉट में हम जो है इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, जिससे कि आपका माइंड जो है पूरे तरीके से छोटे छोटे स्टेप में और अच्छे तरीके से याद होता चला जाए। इसके साथ साथ में दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मराठी मासिक बहिष्कृत भारत, ये पत्रिका थी, मराठी पत्रिका थी जो कि मासिक निकलती है, बहिष्कृत भारत किसके द्वारा निकाली जाती थी? तो ध्यान रखिएगा बीआर अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन, तो इसका सही आंसर होगा अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 में किया था और अनुशीलन समिति 1907 में सॉरी अरविंद घोष ने किया था और सच्चिदानंद सन्याल ने किया था। दोनों मिलकर अनुशीलन समिति की जो है स्थापना किया गया था। 153 नंबर, अतिवादियों तथा उदारवादियों के मिलन में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। आपको याद होगा हमने बताया था सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल में। और वही दल जो है 1916 जब लखनऊ अधिवेशन होता तो एक दूसरे के साथ में चलाता और इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं 154 नंबर, सही कालानुक्रम बताना है। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है 156 नंबर, आईएनसी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ध्यान रखिएगा। अब बस मुझे यह बता दीजिए कि अगर ये अध्यक्ष थे तो इनके टाइम में कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो कहां हुआ था? बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप। नेक्स्ट जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट जो है
ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद था। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत होता था एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर की उपासना करना। 160वां नंबर कथन और कारण है। कथन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल सही। और कारण इसका था, यह आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की शक्तियां को जो है एक तरीके से समय की उपज ही थी, जो कि व्याख्या भी इसकी सही है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 161 नंबर, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा के रामकृष्ण पिल्ले। ध्यान रखिएगा, स्वदेश वाहिनी के संपादक जो थे वो के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट 162 नंबर, क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942 को हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आईएनसी की कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में जो हुआ था कराची अधिवेशन में आईएनसी की जो अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिसने अफगानिस्तान की यात्रा किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1958 में इन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें हुआ तो था गुजरात में ही, लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन। 166 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं जो है छपा जाता था? तो इसका सही आंसर है तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। ये महात्मा गांधी जो है अफ्रीका में अफ्रीका से छापे थे, जो छापा नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आईएनसी पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो जीबी तिलक, यानी कि जीबी तिलक ने जो है आईएनसी पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। 168 नंबर, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जब बंगाल 2 भागों में विभाजित हो रहा था, तो उसी समय वंदे मातरम जो है इस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। नेक्स्ट है 169 नंबर, डॉक्टर BR अंबेडकर के संबंध में सही कथन क्या है? इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। बिल्कुल सही। 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक की शुरू की। बिल्कुल सही। और 1922 में इन्होंने डिस्प्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। क्या है देखते हैं। कलाम कर्म, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। बिल्कुल सही है। अमृतसर की घटना जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना था, 13 अप्रैल 1919 में। बिल्कुल सही है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। चौड़ा चौड़ी घटना 5 फरवरी 1922 में हुआ था। और इसी घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्लियर है या नहीं है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चलिए यहां से यही चौड़ा चौड़ी घटना थी 5 फरवरी 1922 को, जहां पे असहयोग आंदोलन को यहीं से वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 171 नंबर, महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी। नेक्स्ट है 173 नंबर, किसने कहा था मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक फील होगा? लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सतीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट 175 नंबर, आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन में यही बनी थी। नेक्स्ट 176 नंबर, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जनक माने जाते हैं लॉर्ड मैकाले के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुभाष चंद्र बोस के
त्यागपत्र देने के बाद आईएनसी का अध्यक्ष किसने बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 178 नंबर, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है 1932 के पूना समझौता का संबंध था भारतीय दलित वर्ग से था। ध्यान रखिए 1932 के पूना समझौता जो था भारतीय दलित वर्ग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट है 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, ध्यान, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जेबी कृपलानी कर रहे थे। नेक्स्ट है 182 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, कथन था लॉर्ड बेवल का था। लॉर्ड बेवल का कथन था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए था, लॉर्ड बेवल का यह कथन था। नेक्स्ट 183 नंबर, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है पांडिचेरी में है। अरविंदो आश्रम कहां है? तो पांडिचेरी में। 184 नंबर, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में जीवन खोया? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, जिन्होंने जीवन को लखनऊ में क्या किया? खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अब मुझे बस इतना बता दीजिए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? तो कराची के अधिवेशन 1931 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी तो मर सकता है, ये तय है, लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है। ये महात्मा गांधी ने कराची के अधिवेशन 1931 में ये कोटेशन दिया था। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर से हुआ था। जिया तरंग जो आंदोलन था मणिपुर से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है कालानुक्रम, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन क्या कहता उसको देखते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट है स्वदेशी का समर्थक थे, तो अरविंद घोष जो थे वो क्या है? स्वदेशी के समर्थक थे। सुमेलित करना है। असहयोग आंदोलन 1920 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरुणा आशफ अली का संबंध किस आंदोलन में भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 194 नंबर, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी में देशभक्त राजकुमार कहा था। ध्यान रखिए, महात्मा गांधी ने देशभक्त राजकुमार कहा था। नेक्स्ट है अधिवेशन के अध्यक्ष जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929-44 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 196 नंबर, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित है। सुमेलित करना है। लेखक और उनकी कृतियां बंकिम चंद्र चटर्जी आनंदमठ, माइकेले मधुसूदन दास कैप्टिव लेडी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजनी नायडू दी ब्रोकन विंग। नेक्स्ट 198 नंबर, किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। मतलब क्या? शुद्धि आंदोलन का मतलब सीधा सा यही संबंध था कि अगर आप किसी दूसरे धर्म में चले गए हैं किसी वजह से तो आप फिर से वापस लौट सकते हैं। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर से 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन 200 नंबर, अस्थाई शासन व्यवस्था जो थी वो किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। और आज का लास्ट जो है महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद आंदोलन में किया गया था, जब मिल के मजदूरों के लिए किया गया था, जिसमें 35% जो था
इन लोग का डिमांड था। उसको पूरा करने के लिए महात्मा गांधी ने जो है भूख हड़ताल का प्रयोग किया था अहमदाबाद आंदोलन में। तो दोस्तों आज का जो था, जो भी आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको सामने ला कर रख दिए। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती, तो अगर आपको लगे कोई शक तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सही कर दूंगा। एक जगह पे थोड़ा देर के लिए मिस किया हूँ, जो कि मैं बता दूं कि चौरा चौरी कांड के वक्त जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। मैंने गलती से वहां पे सबने अवज्ञा बोल दिया था, हालांकि गलती से नहीं था, मैंने कोशिश किया था कि आपको बताने की कोशिश करूं, लेकिन निकल गई थी। तो ध्यान रखिएगा, चौड़ा चौड़ी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का था, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सबने अवज्ञा आंदोलन नहीं बल्कि असहयोग आंदोलन, चौड़ा चौड़ी कांड जो हुआ था 1922 में गोरखपुर में, उसी की वजह से जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।